चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। अब हम कार्तिक महात्म्य के आगे की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास के 14वें अध्याय में नारद जी जलंधर को कैलाश पर्वत पर मौजूद खजाने के बारे में बताते हैं और माता पार्वती की सुंदरता के बारे में भी वर्णन करते हैं। साथ ही जलंधर से कहते हैं कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिलोक में समृद्धिशाली नहीं है। नारद जी बोले, हे राजन, उस भक्तिमान त्रिलोक के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और हंसकर हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक वह बोला, हे देव ऋषि, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ क्या देखा? किस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं? उसे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहां 10,000 योजन के विस्तार में कल्प वृक्षों का भारी जंगल था। वह महावन सैकड़ों कामधेनु गौओं से युक्त था, जिससे कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दैदीप्यमान हो रहा था। यह दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ और चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में और कहीं है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे हो गया। उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप आज यहाँ आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देखकर मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिलोक में समृद्धिशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सराएं तथा नाग कन्याएं हैं, तथापि उनमें कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब पार्वती जी के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का विवेक पात्र हो गया था, तब भला उनके सौंदर्य की उपमा किससे दी जा सकेगी? जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती ने विरागी और कामदेव के शत्रु होने पर शिव जी को सरलता पूर्वक अपनी सुंदरता रूप विकराल कीचड़ में फंसाकर शिव जी को नाच नचाया था। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा न बन सकी। अतः स्त्री रूपी रत्न भोग करने वाले शिव जी की वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तथा उससे परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। तो ये है कार्तिक महात्म्य के 14 अध्याय की कथा। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर कथा पसंद आ रही हो तो कोई अच्छा सा कमेंट भी लिखें। आपका कमेंट मुझे आगे की कथा सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।